हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि शुक्ला आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, आभार व्यक्त। दोस्तों, आशा है आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण मेडिसिन्स के बारे में बात करूंगा, फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगा। हाँ जी, इसे आप मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट कह सकते हैं, जो इजीली उपलब्ध है और हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे जिस भी क्राइटेरिया का व्यक्ति हो, किसी भी स्टेटस का व्यक्ति हो। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, फास्ट रिजल्ट है, इजी टू यूज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है जो है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना ईश्वर का, यूनिवर्स का, जो कुछ भी हमारे जिंदगी में है उसके लिए आभार व्यक्त करना। दोस्तों, यदि हमारे दिन की शुरुआत आभार व्यक्त करने से होती है तो हमारा दिन पूरा बढ़िया जाता है, हम एनर्जेटिक रहते हैं। इसके लिए रोंडा बर्न जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जिसके पास होगा उसे और ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। किस चीज की बात करें? जिसके पास कृतज्ञता होगी उसे और ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं होगी उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसके पास जो है। कहने का मतलब है कि आप जब आभारी रहते हैं, आभार के मूड में रहते हैं, आभार की भावना में रहते हैं, तो आपके जिंदगी में चीजें बढ़ने लगती हैं, खुशहाली आने लगती है, हेल्थ सही होने लगता है, वेल्थ सही होने लगता है, सब कुछ। क्यों? कि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है, और कृतज्ञता की कभी कोई अति नहीं होती है। ये नहीं होता कि भाई जैसे कि बस अब इससे ज्यादा नहीं। जैसा कबीरदास जी ने लिखा है कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न वर्षा, अति का भला न धूप। तो यहाँ क्या है? अति का भला मतलब अति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रेटिट्यूड में आप की कभी अति नहीं होती। कृतज्ञता जो है संपन्नता है, और कृतज्ञता विपन्नता है। कृतज्ञता पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, आभार पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। दोस्तों, बहुत कुछ बोला जा चुका है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने इस पर बहुत शोध किया, बहुत रिसर्च किया है। आइंस्टीन के बारे में था कि आइंस्टीन जब कोई काम करते थे तो उसके पहले ग्रेटिट्यूड अदा करते थे। पर डे कम से कम 100 बार वो ग्रेटिट्यूड का प्रयोग करते थे, कृतज्ञता व्यक्त करते थे उन लोगों के लिए जो उनके आसपास है, जिनके सहयोग से उनकी जिंदगी चल रही है। ऐसा वो पर डे करते थे। रोंडा बर्न ने भी अपनी बुक में लिखा है कि पहले उनकी जिंदगी बहुत गड़बड़ थी, लेकिन जिस दिन से उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया उनकी जिंदगी बदल गई, उनकी बीमारियां सही हो गई, उनके हेल्थ सही हो गई, उनके वेल्थ बढ़ गई, जान पहचान। उसके बाद ही उन्होंने बुक लिखना शुरू किया। तो मिरेकल्स होता है दोस्तों, जिंदगी में मिरेकल्स होता है। और इसी पर रोंडा बर्न ने ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक पुस्तक लिख दी, जादू, मैजिक। तो आप अपने जिंदगी को, अपने दिन को मैजिकल बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करें। जो आंखें आप खुले, बिस्तर पर बैठे बैठे 5 मिनट अपने आप को दें, उन चीजों को देखें जो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं। अगर आपकी हेल्थ सही है, मान लीजिए आपका एक हाथ गड़बड़ है, एक सही है, तो वहां ग्रेटिट्यूड दें, कम से कम एक हाथ तो सही है और भी चीजें सही। मतलब कि आपको केवल वो चीजों पर ध्यान देना है कि जो आपकी जिंदगी में सही है या जिनको आप सही करना चाहते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हवा, पानी, धूप,
बिजली, सड़क की बहुत सी चीजें, हजारों चीजें आपके दिमाग में आएंगी जब आप इस पर प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो पहली दवा है ग्रेटिट्यूड, ईश्वर का, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करिए। दूसरी मेडिसिन है प्रेयर्स, आप ईश्वर का धन्यवाद के साथ साथ प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप ही की कृपा से सब कुछ हो रहा है, धन्यवाद करिए। अभी तो ये प्रेयर की परिपाटी बहुत हो गई, बहुत से हॉस्पिटलों में जब वो ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर और कर रहे हैं, तो उसके पहले वो प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर में आपकी बात होती है, दिल से बात होती है परमात्मा से, आपका दिल बोलता है और परमात्मा सुनता है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मतलब अपने आप को एक पॉजिटिव निर्देश देना। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को मान लेता है वो घटित कर देता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार प्रोग्राम करने के लिए हमको अफर्मेशंस की जरूरत होती है, सकारात्मक वाक्यों की जरूरत होती है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर हो जा रहा है, हम जिंदगी के हर क्षेत्र में और बेहतर होते जा रहे हैं, हमारी खुशियां बढ़ती जा रही हैं, हम चैंपियन हैं, हम यूनिक हैं, हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है। इस तरह से आप अफर्मेशंस देख सकते हैं, बहुत कुछ अफर्मेशंस पड़ी हुई है बुक पर, हम नेट पर, हम केवल बता रहे हैं कि आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद के मेडिसिन है योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज। दोस्तों हमारी हेल्थ को सही करने के लिए ना इसका कोई विकल्प नहीं। आज पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जाता है, प्राणायाम, मेडिटेशन। आज जितने बड़े बड़े मोटिवेशनल कोच हैं या जो कुछ भी है, बड़े बड़े जो अपनी जिंदगी में सफल है ना, हर व्यक्ति ध्यान कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। तो ध्यान जब आप करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है, हेल्थ मिलता है, हमारा विजन क्लियर होता है। हम कई तरह से ध्यान कर सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। प्राणायाम, प्राणों का आयाम, हमारी सांस जा रही है, आ रही है, तो मतलब हम जिंदा हैं। और वो सांस जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी। गुजरात के एक व्यक्ति हो चुके हैं प्रहलाद जानी करके, जिनको माता जी के नाम से जाना जाता था। वो 15 साल से लेकर 89 वर्ष की आयु तक केवल हवा पर जिंदा रहे। देखिए मतलब कि हमारी हवा से भी हम अपने शरीर के सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। पानी भी नहीं पिया था उन्होंने, उनको आप देख सकते हैं सर्च करके। इसके बाद का आता है कि धूप, सनलाइट। दोस्तों ये हमारे लिए 1000 रोगों की एक दवा है। अगर हम पर डे 20 से 30 मिनट धूप का सेवन करते हैं तो कम से कम 100 के लगभग बीमारियों में हमें राहत मिलती है। हमारी हड्डी मजबूत होती है, हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, हमारी स्किन सही होती है और भी बहुत सी चीजें। उसको आप रिसर्च करके देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां केवल बता रहा हूं कि आप यूज क्या क्या, किन किन दवाओं का यूज करना है। धूप के बाद, प्राणायाम के बाद तो हवा, शुद्ध हवा का जो हम उपयोग करते हैं उसका कोई जवाब नहीं। मॉर्निंग में टहलना, सुबह आप टहलते हैं तो लाख रोगों की दवा है, लाख रोगों की दवा है। और कहीं कभी भी टहल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आगे की दवा है पानी। पानी भी दवा का काम करता है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर घूंट घूंट करके, सिप सिप करके पानी पीते हैं तो हमारा हाजमा सही होगा, हमारा वेट लॉस होगा, हमारे शरीर की सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं जो है सुचारू रूप से काम करेंगी। राजीव दीक्षित के एक व्याख्यान में हमने सुना था
कि अपने एक दोस्त का वेट वो केवल सिप सिप करके पानी पिला करके कितना किलो कम कर दिए। तो अगर हम हर घूंट को सिप सिप करके पीते हैं, अपने मुंह में पूरा घुमा के उसमें लार को मिला के अंदर जाने देते हैं, तो ये हमारे हाजमे को सही करता है और हमारे शरीर के अंदर के माहौल को क्षारीय बनाता है और एल्केलाइन माहौल में कोई भी बीमारी हमारे शरीर में रुक नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। फल को आप देखते होंगे कि ये बहुत आसानी से हजम हो जाते हैं, इसमें एनर्जी से भरपूर होते हैं। फल हमारे जीवन में, हमारे शरीर में अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो इसमें फल जो है अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो हम फास्टिंग, जितने टाइम फास्टिंग रहते हैं, वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हवा का प्रतिनिधित्व हमारी सब्जियां करती हैं, जल तो जल ही है, और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व अनाज करते हैं। जो ग्रेन्स हैं वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे विराट आकाश है, मतलब हम जितना देर तक फास्टिंग रहे, ज्यादा से ज्यादा हमको 24 घंटे में फास्ट रहना चाहिए, मतलब बिना कुछ खाए पिए। दूसरे नंबर पर आता है सब्जी, ग्रीन सब्जियां, वेजिटेबल सलाद, ये हवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद हमें अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा लेना चाहिए वो ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद लेना चाहिए। उसके बाद आता है फल सब्जी के बाद हमें लेना चाहिए ज्यादा मात्रा में। और ग्रेन्स जो हैं ये हमारे जीवन में धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो धरती तत्व सबसे कम है, छोटा है। तो मतलब क्या है कि अनाज हमको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, ज्यादा फल, ज्यादा सब्जी, और पानी की भरपूर मात्रा हमको घूंट घूंट कर पीना चाहिए। तो ये भी मेडिसिन हैं, फल, सब्जी और पानी। ऊपर हमने एक्सरसाइज और टहलने की बात कर ली। आगे ग्रीन जूस, अगर हम पर डे ग्रीन रेड जूस पीते हैं 1 गिलास 2 गिलास, तो हमारे शरीर के जरूरी विटामिन मिनरल हमें मिल जाते हैं, हमारा शरीर डिटॉक्स होता है और हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रॉपर उत्पादन होता रहता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है? ये हमारी नसों को ढीली करती है, नसों को चौड़ी करती है। अगर हम पर डे ग्रीन जूस, फल, वेजिटेबल लेंगे तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन प्रॉपर होता रहेगा और हमें कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद की मेडिसिन है दूसरों की मदद करना। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपने महसूस किया गजब की खुशी होती है, गजब का आनंद आता है। हमारी सेल, जितनी भी सेल्स हैं हमारे शरीर की, हर सेल अपने आप में खुश हो जाती है। तो ये भी बहुत गजब की मेडिसिन है कि दूसरों की आप मदद करते हैं तो उससे भी आपकी हेल्थ सही होती है। आगे की मेडिसिन है वर्तमान में जीना। अगर आप वर्तमान पल में जी रहे हैं, भविष्य में चिंता नहीं कर रहे हैं, पास्ट के प्रति दुखी नहीं है और वर्तमान क्षण का उपयोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। बहुत लोग पास्ट को लेके दुखी रहते हैं, बहुत लोग भविष्य की चिंता ना करिए, चिंतन करिए, प्लान बनाइए कि कैसे हमको काम करना है और भूतकाल से सीख लेकर के आगे बढ़िए, दुखी मत होइए। यह हमारे लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन का काम कर सकता है। इसके बाद क्या है कि अपने आप को
अपने नियर एंड डियर को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने माता पिता को, अपने जानने पहचानने वाले को, जो कुछ भी आपके संबंधित, उनको बिना शर्त प्यार करिए, एक्सेप्ट करिए, जैसे भी है वो भगवान के बच्चे, भगवान ने बनाया। अब भगवान कोई चीज गड़बड़ नहीं बनाता। उन्हें स्वीकार करिए, उनकी खूबियों को देखिए, सुधारने के चक्कर में मत रहिए, एक्सेप्ट करिए, लव करिए बिना शर्त। देखिए इससे कितना मजा आने लगता है, एंजॉय करिए अपने मोमेंट का। और इसके बाद की मेडिसिन है सुनना। यदि आप अच्छी भजन सुन रहे हैं, अच्छे संगीत सुन रहे हैं, अच्छे प्रवचन सुन रहे हैं, तो वो भी आपके दिमाग, आपके शरीर पर इंपैक्ट डालता है। उससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, सोच बदलती है। और एक और सुनने की बात है क्या, कि आप दूसरों की बातों को ध्यान से, धैर्य से सुनिए। आपके बच्चे आपसे कोई बात कर रहे हैं, आपके माता पिता आपसे कोई बात कर रहे हैं, आपके वाइफ आपसे बात करें, तो उसको धैर्य से सुनिए। एक बार में यह संभव नहीं होगा, लेकिन इसका जब अभ्यास आप करेंगे ना, तो हो जाएगा। और जब आप किसी चीज को सुन लिए, समझ लिए, सुन लिए खाली, तो समस्या का निदान निकल जाता है। अपने आप को जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप कहां हैं, किस पोजीशन में हैं, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, फिर वहां से अगर कोई समस्या आ रही है तो सॉल्यूशन निकलने लगता है। उसी तरह से जब आप किसी को सुन लेंगे ना, मान लीजिए आपकी वाइफ आपके साथ पास कोई बात लेके आती है, आप अगर खाली सुन लेंगे तो उनकी आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। बहुत सी प्रॉब्लम न सुनने के कारण होती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते, अगला कहना कुछ चाह रहा है, हम समझ कुछ रहे। तो ये मेडिसिन का उपयोग करिए। इसके बाद की मेडिसिन है फास्टिंग। हमारे बुजुर्गों ने जो उपवास का विधान बनाया, ये बहुत गजब का था। ये हमारे पूरे शरीर को ओवरहालिंग कर देता है। हमारे शरीर के जो विष द्रव्य है वो बाहर चले जाते हैं। इसलिए पर डे कम से कम अपने शरीर को रात के खाने से सुबह के खाने के बीच में 12 घंटे की फास्टिंग दीजिए। हो जाए तो 14 घंटे कीजिए, कुछ लोग तो 16 घंटे कर रहे हैं। फास्टिंग दीजिए। फास्टिंग का मतलब कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। और हफ्ते में एक दिन या 15 दिन पर एक दिन शुद्ध उपवास रखिए। शुद्ध उपवास का मतलब या तो फलाहार, या तो जूसाहार, या तो केवल जल पर, इस तरह का, नींबू पानी पर। इस तरह का मत रहिए कि आज व्रत है तो व्रत वाला आलू, व्रत वाला कचालू, व्रत वाला टिक्की, सब कुछ घी में या और चीजों में तल भून के खा लीजिए। नहीं, उपवास और फास्टिंग करना आपको तो नींबू पानी से कर सकते हैं, जूस, ग्रीन जूस, टोमेटो जूस, चुकंदर जूस, मौसम्मी जूस, नारियल पानी, इस पर कर सकते हैं। या फलाहार, जो भी फल आपको पसंद है 2-3 तरह का पूरे दिन भर खाइए। लेकिन ऐसा मत करिए कि छौंक भूंज वाला उपवास रखिए, क्योंकि वो बेनिफिशियल नहीं है। हमने देखा है नवरात्र व्रत जो लोग रहते हैं वो उसकी बेनिफिट्स नहीं ले पाते, क्योंकि व्रत इसलिए भी रहा जाता है कि खाना बनाने से और चीजों से हमको फुर्सत रहेगी, तो उस समय का उपयोग हम चिंतन में लगाएंगे। उस समय हम ईश्वर से कनेक्ट होंगे, उनसे बातें करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे। लेकिन होता उल्टा है कि उस दौरान और आदमी व्यस्त होता, खाना नहीं बना रहा है लेकिन और भी बहुत से आइटम बनाने में जुड़ा हुआ और दिन भर खाए जा रहा है। व्रत की मूंगफली, व्रत का आलू, व्रत का कचालू, व्रत की टिक्की, व्रत का चिप, सब कुछ बन गया। तो उस तरह का व्रत रह रही है। और 6 महीने पर संभव हो तो एक बार नवरात्र व्रत और एक बार नवरात्र व्रत रहिए। उसको भी आप फलाहार
जूसा आहार से रह सकते हैं, जैसा आपका शरीर अलाउ करे। ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन फलाहार, एक दिन जूसाहार, एक दिन फलाहार, एक दिन जूसाहार, एक दिन निराहार, जैसा हो। व्रत स्टार्ट करने के पहले शाम को सिंपल भोजन करिए, खिचड़ी खाइए, और जब व्रत तोड़ना हो तब भी सिंपल भोजन करिए। इस तरह से फास्टिंग एक बहुत बड़ी दवा है। इस पर जापान के एक वैज्ञानिक ने बहुत शोध किया है और उन्होंने बताया कि ऑटोफैगी एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जब हम फास्टिंग रहते हैं। तो मतलब कि हमारा शरीर ही स्वयं को खाने लगता है। मतलब शरीर में जो विष द्रव्य हैं, दूषित द्रव्य हैं, उनको हमारी शरीर की सेल्स हजम करके नया सेल बनाती है। जैसे हमारे घर में कचरा इकट्ठा है और हम उससे कोई नई चीज बना दिए जिसका उपयोग हो रहा है शरीर को। उसी तरह से जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो सेल्स को जब कुछ मिलता नहीं है तो अपने शरीर के अंदर जो अनावश्यक प्रोटीन, अनावश्यक ट्यूमर या जो कुछ भी है उसको खा के उससे एनर्जी का उपयोग करती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी दवा है। इसके बाद की दवा की बात करेंगे, मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट एक बहुत गजब की चीज है। जब हम स्माइल करते हैं हमारा रंग प्रसन्न हो जाता है। इस पर दोस्तों एक कहानी बताएंगे। एक वैज्ञानिक, एक जर्नलिस्ट थे मेडिकल के, उनका नाम हमको नहीं याद आ रहा, लेकिन जब हम आपको बुक का नाम बताएंगे तो आप उनका नाम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनको बीमारी कोई हुई और उस बीमारी का मतलब था कि अब वो बचेंगे नहीं, लाइलाज बीमारी। डॉक्टरों ने बहुत देखा समझा, कहा अब आपके बचने की कोई संभावना नहीं है, बस 2-3 महीने के आप मेहमान हैं। चूंकि वो आदमी बहुत अच्छे थे तो उनको किसी हॉस्पिटल में एक रूम दे दिया गया उनको कि आप बाकी की जिंदगी इसी में गुजार सकते थे। अब वो रहने लगे, लेकिन उनसे रोज कुछ न कुछ लोग मिलने जाते थे, उनके दोस्त मिलने जाते थे, उनके और लोग हमारे आपके जैसे भी कुछ दोस्त थे। और दोस्तों की किसी बात से उनको हंसी आ गई, और जब हंसी आ गई तो उनके हाथ में मूवमेंट हुआ, जबकि उनका पूरा शरीर निश्चल पड़ गया था, कोई मूवमेंट नहीं होता था। और जब हाथ में मूवमेंट आ गया तो दोस्तों को लगा कि हंसी से कुछ काम बन सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, दोस्त तो वैसे होते हैं,